ये सूत्र जो है तृतीया तत्कृत अर्थेन गुणवचनेन, कितने पद हुए? 4 पद। तृतीया तत्कृत अर्थेन गुणवचनेन, 4 पद के सूत्र है भैया। तृतीया क्या है? प्रथमांत है। तत्कृत लुप्त तृतीयांत है। अर्थेन तृतीयांत है ये है। गुणवचनेन है ये है कि नहीं? अब देखो तृतीया का मतलब हो गया तृतीयांताभिन्न, जैसे पूर्व में किए थे द्वितीयांताभिन्नम सुबंतम, वैसे यहाँ कर लेना तृतीयांताभिन्नम सुबंतम। षष्ठी रहेगा तो षष्ठ्यंताभिन्नम सुबंतम, सप्तमी रहेगी तो षष्ठ्यंताभिन्नम सुबंतम पूर्ववत कर लेना। समझ गए कि नहीं? तो तृतीयांताभिन्नम सुबंतम। तत्कृत क्या है? लुप्त तृतीयांत है। तत्कृत का मतलब क्या है? तत्कृतेन, समझे कि नहीं? तत्कृतेन के बाद यद्यपि क्या है? अर्थ है, लेकिन फिर भी अर्थेन के साथ क्या नहीं होता? तत्कृतेन का अन्वय नहीं होता। कहाँ अन्वय होता? गुणवचनेन के साथ होता है। समझे कि नहीं? तो तृतीयांताभिन्नम तत्कृत में देखो 2 शब्द हैं, क्या है? तत् और कृत, है कि नहीं? तो तत् से किसको लेना है? तो तत् से किसका बोध करना है? तो तत् से तृतीयांतार्थ का बोध करना है कि नहीं? और उसका क्या होगा? गुण द्वारा, तत्कृत का गुण द्वारा कहाँ होगा? गुणवचन में अन्वय होगा। ठीक है भैया? तो क्या होगा? तत्कृतेन का मतलब हो गया तृतीयांतार्थ कृतेन, समझे कि नहीं? तृतीयांतार्थ कृतेन माने तृतीयांतार्थ कृता है यह गुण तदवाचकेन, वाचक प्रकृतिकेन समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते, समझे कि नहीं? तो तृतीयांताभिन्नम सुबंतम, तृतीयांतार्थ कृता है यह गुण तदवाचक प्रकृतिकेन समर्थेन सुबंतेन सह वा समस्यते सच तत्पुरुषः। ये एक वाक्य हुआ। दूसरा वाक्य बनेगा अर्थेन वाला, तृतीया का अर्थेन के साथ, यानी तृतीयांताभिन्नम सुबंतम अर्थ प्रकृतिकेन समर्थेन सुबंतेन सह वा समस्यते सच तत्पुरुषः। इस तरह से 2 अर्थ इसमें होते हैं भैया। तो सूत्र का अर्थ होगा, अब हो गया, इसीलिए देखो लिखा है वृत्ति में तृतीयांतम, माने तृतीयांतम का मतलब तृतीयांताभिन्नम सुबंतम, तृतीयांतार्थ कृत गुणवचनेन अर्थ शब्देन च सह प्रागवत, है कि नहीं? ये उदाहरण देखो दिया, संकुलया खंडः संकुला खंडः, संकुलया संकुलाटा खंड सु, इस अलौकिक विग्रह में क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। तो देखो तृतीयांतार्थ कौन हुआ? संकुलाटा, तृतीयांतार्थेन कृतः, यह गुण कौन हो गया? खंडत्व रूप गुण। तदवाचक तादृश गुण विशिष्ट द्रव्यवाचक शब्द जो कौन हो गया? खंड। तत्प्रकृतिक समर्थ सुबंत जो खंड सु है उसके साथ क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। गुण वचन से ध्यान रखिएगा, गुण वचन से गुणोपसर्जन द्रव्यवाची शब्द लेना, समझे कि नहीं? और नहीं तो केवल गुणेन कह देते, वचन रखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वचन रखे हैं तत्सामर्थ्यात् ज्ञायते। गुणेन गुण वचन शब्देन गुणोपसर्जन द्रव्यवाची गृह्यते, समझे कि नहीं? तो जो खंड है उसका अर्थ है खंडत्व विशिष्ट द्रव्य, समझे कि नहीं? सुपारी। तो खंड संकुला, तृतीयांतार्थ कौन हुआ? संकुला माने सरौता, समझे कि नहीं? उससे किया गया यह गुण कौन हो गया? खंडत्व रूप गुण। और तादिश गुणोपसर्जन द्रव्यवाचक प्रकृतिक समर्थ सुबंध कौन हो गया? खंड सु, उसके साथ क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। समझेगा कि नहीं? संकुला खंडा बन जाएगा। ठीक है, संकुला का पूर्व प्रयोग हो जाता है। इसी तरह अर्थ वाला क्या कर लेना? धान्य नार्थो धान्यार्थ, धान्यता और अर्थ सु, समास हो जाएगा। यहाँ तृतीयांताभिन्न सुबंत कौन हो जाएगा? समर्थ सुबंत। तृतीयांताभिन्न सुबंत हो जाएगा कौन? धान्यता, उसका अर्थ प्रकृतिक समर्थ सुबंत अर्थ सु के साथ क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा, धान्यार्था बन जाएगा। ठीक है भैया? खंडनम खंड मत्वर्थीय अर्षाद्यच, है कि नहीं? बनता है खंडा स्थिति, खंडा बनता है। खंड माने खंडत्व विशिष्ट करता है, समझे कि नहीं? खंडत्व गुण विशिष्ट माने संकुलाकृत खंडन क्रियावान इत्यर्थ, समझे कि नहीं? संकुलाकृत खंडन क्रियावान, है कि नहीं? यद्यपि खंडत्व क्या है? क्रिया है, फिर भी उसको गुण शब्द से ले लेना है। ठीक है भैया? यहाँ गुण शब्द से धर्म मात्रम विवक्षितम, समझे कि नहीं? धर्म मात्र लेना है। तो खंडत्व भी क्या है? धर्म है, हो जाएगा, ले लिया जाएगा, वो भी गुण शब्द से लिया जाएगा है। इसलिए खंड शब्द यदि क्रिया का वचन है तब भी समस्या नहीं। ठीक है, आगे धान्य नार्थो
धान्येन में हेतु तृतीया है, धान्य हेतुकम धनम इत्यर्थ है कि नहीं। धन यद्यपि धान्य का हेतु है, समझे कि नहीं। धान्येन अर्थ, धान्य अर्थ, अर्थ शब्द धन पर्याय है, तो धान्येन, धान्येन अर्थ, धान्य अर्थ, तो धन क्या है, धान्य हेतु है, फिर भी क्या नहीं है, कारण नहीं है। क्या नहीं है, हाँ, इसीलिए क्या नहीं होगी, पूर्व से प्राप्त नहीं है, इसीलिए क्या किया गया, अर्थ का ग्रहण किया गया। ठीक है भैया। धान्याभिन्नम धनम इत्यर्थ, अथवा प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम से कर लो तो अभेद अर्थ तृतीया करेगा, तो धान्याभिन्नम धनम इत्यर्थ। धान्य से अभिन्न क्या है, धन। कोई कहा भैया तत्कृत क्यों कहते हो, तो लक्षणा काण, यहाँ जो अक्षिष्टा और काण सु तृतीया जो काणत्व है वो क्या नहीं किया गया, काणा का मतलब है काणत्व विशिष्टा इत्यर्थ है कि नहीं। तो अक्षरा काणा में क्या होता है, अक्षिता काणसु में यहाँ जो तृतीयांत है, कौन, तृतीयांता भिन्न सुमंत तो है अक्षिता, लेकिन जो काणत्व है वो तृतीयांतार्थ कृत नहीं है, यानी अक्षी के द्वारा वो काणत्व नहीं किया जाता। वो तो रोकादि के द्वारा काण ना होता, कोई काणत्व आता है उस किसी में, अक्षी के द्वारा थोड़ी आँख थोड़ी कानी करती है काहे, इसलिए तृतीयांतार्थ कृत यहाँ नहीं है। अगर तत्कृत को हटा दोगे तो यहाँ भी गुणवचन भी है काणसु, और तृतीयांत कौन है, यह अक्षिता, समास होने लगेगा, और जब तत्कृत कह दोगे तो नहीं होगा। ठीक है ना भैया। तो अक्षण एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कोई कहे घृतेन पाटवम, यहाँ पर समास होने लगे क्योंकि गुणवाची पाटव हो जाएगा, घृत के द्वारा पाटव है, मैंने चतुरत्व है, कुशलत्व है, तो तृतीयांतार्थ कृत भी है, समझे कि नहीं, तो यहाँ समास हो जाए, तो कहे नहीं होगा भैया, क्योंकि गुण से क्या लेना है, गुणोपसर्जन द्रव्यवाची लेना है, समझे कि अभी हम पीछे बताए हैं। तो जो पाटव है वो केवल गुण का वाचक है, क्या नहीं है, पटुत्व गुण का वाचक है, गुणोपसर्जन द्रव्य का वाचक नहीं है, तो समास नहीं होगा। ठीक है भैया। इदम सूत्रम कृत शब्दार्थ द्वारा एव सामर्थ्य प्रवर्तते, न तो साक्षात परंपरान्वय इति भाष्ये स्पष्टम वर्तते, समझे कि नहीं। ये कृत शब्दार्थ द्वारक सामर्थ्य में ही ये प्रवृत्त होता है, साक्षात परंपरा संबंध से नहीं होता। ठीक भैया, इसको फिर हम कभी विशेष रूप से बताएंगे। आए आगे सूत्र आया कौन, पूर्व सदृश समोनार्थ कला निपुण मिश्रस लक्षणी है कि नहीं, मिश्रस लक्षणी, ये सूत्र आया। तृतीयांतम एतैः प्रागवत, इस सूत्र में पूर्व सदृश समोनार्थ कला निपुण मिश्रस लक्षणी, इसमें पूर्व सदृश सम ऊनार्थ कला निपुण मिश्र लक्षण ये शब्दों का ग्रहण है। तो इसमें द्वंद्व समास कर लेना, इतरेतर द्वंद्व, पूर्वश्च सदृशश्च समश्च ऊनार्थश्च कलाश्च निपुणश्च मिश्रश्च सुलक्षणश्च इति सुलक्षणातैः सुलक्षणैः कहें। तृतीय आ जाएगा, समर्थ भी आ जाएगा, तो सूत्र का अर्थ हो जाएगा तृतीयांताभिन्नम सुबंतम पूर्वाद्यन्नतम प्रकृतिकैः समर्थैः सुमंतैः सहावा समस्यते सचा तत्पुरुषा, अर्थ हो जाएगा। तो मासेन पूर्वा, मास पूर्वा, मास से पूर्व में जो उत्पन्न हो वही क्या है, मास पूर्वा है। तो मासेन पूर्वा, मास्टा पूर्व सु समास हो गया, सु का लुक हो गया, सब कुछ हो गया। यहाँ अतएव ज्ञापका तृतीया अथवा हेतु तृतीया, समझे कि नहीं, इसी से समास विधान से तृतीया होती है, अथवा हाँ, क्योंकि यहाँ दिग्वाचक शब्द है ना पूर्व, उसके योग में क्या होती है, अन्यारादि तरते दिग शब्दांच उत्तर पदाध्याय युक्त से पंचमी होना चाहिए, तृतीया नहीं। लेकिन अतएव ज्ञापकात समास विधानात ज्ञापकात तृतीया होगी, अथवा हेतु तृतीया है, समझे कि नहीं। मातृ सदृशा, यहाँ पर भी मात्रा सदृशा, मातृ सदृशा, माता के समान, समझे कि नहीं, माता के समान, मातृ प्रतियोगी सादृश विशिष्टा, समझे कि नहीं। तो यहाँ सदृश तृतीयांता भिन्न सुबंत मातृटा हो जाएगा, उसका सदृश सु के साथ समास हो जाएगा। पितृसमा, पित्रा समा, पितृसमा, तुल्यार्थी ऋतुलोभ्यम तृतीयान्नतर श्याम से क्या हो गई, तृतीया हो गई।
षष्ठी में तो षष्ठी समास से ही सिद्ध हो जाएगा है, तो तृतीया हो गई। अब आया ऊनार्थ। ऊनार्थ में है मासोनम कारसा पणम, है कि नहीं। ऊन में क्या है, मासोनम, मासेन ऊनम मासोनम। ऊनार्थक शब्द लेना है भैया। तो ऊनार्थक शब्द कौन हो गया, ऊन। ऊन भी है, उसमें भी हो गया। तो अर्थात ऊनार्थक शब्द के साथ समास होता है। तो ऊनार्थक शब्द कौन हो जाएगा, ऊन भी है और विकल भी है, इनके साथ विकल के साथ भी समास हो जाएगा। ऊन माने न्यून है भैया, तो हो जाएगा मासोनम माने एक मास से क्या है, ऊन है। मासेन ऊनम मासोनम, मासेन विकलम मास विकलम कहे तो समास हो जाएगा है। मासाख्य परिमाण विशेषण ऊनम परिमाणम इत्यर्थ, है कि नहीं। ऊनम माने न्यूनम। अतएव ज्ञापकाद अवधित्व तृतीया हेतु हुआ। अर्थ का जो है ऊने नहीं, अर्थक ग्रहण से ऊने नहीं संबंध भवती है, न तो पूर्वादि भी सम सादृश्य व पृथक उपादानात्। सम और सादृश्य का क्या है, पृथक उपादान है। अगर अन्य के साथ भी होता तो सादृश्यार्थक से ही सम का भी ग्रहण हो जाता, क्योंकि सम और सादृश्य एक ही अर्थ है। तो सादृश्यार्थक से ही किसका ग्रहण हो जाता, सम का भी ग्रहण हो ही जाता। पुनः सम का उपादान करना व्यर्थ हो जाता। अतः सम और सदृश दोनों के उपादान से ये सिद्ध होता है कि अर्थस्य ऊने नैव सा संबंधो भवति न तो सादृश्यादि भी सा। ठीक है भैया। मासेन मासेन विकलम मास विकलम हीनम इत्यर्थ। विकलम माने हीनम, ऊनम माने हीनम। ठीक है भैया। हाँ, पूर्वत यहाँ भी हेतु तृतीया अथवा अवधित्व अर्थ में भी तृतीया हो जाएगी। अतएव ज्ञापका। वाक कलह वाचा कलह, वाक कलह वाणी के द्वारा जो कला होता है वो का वाक कलह, यहाँ भी तृतीया हेतु। आचार्य निपुण आचार्यण निपुण आचार्य निपुण आचार हेतु नैपुणवान इत्यर्थ, ये बोध हो जाएगा इसका। गुण मिश्रा गुणेन मिश्रा गुण मिश्रा आचार संरक्षण आचार्यन संरक्षण। संरक्षण कहते हैं कुशल को है, आचार हेतु कुशलत्वान इत्यर्थ। गुण सम्मिश्रा, गुण सम्मिश्रा में कैसे समास हो जाएगा, कहे गुण, अरे गुणेन मिश्रा, गुण मिश्रा तो हो गया। गुणेन सम मिश्रा, सम अगर उपसर्ग पूर्वक है तो वहाँ कैसे समास होगा, समझे कि नहीं। क्योंकि यहाँ तदंत विधि का तो क्या हो जाता है, परिच्छेद हो जाता है, समझे कि नहीं। तो कहा भैया मिश्र ग्रहणे सोपसर्गस्यापि ग्रहणम, लिखा कि नहीं, इसीलिए लिखा मिश्र ग्रहणे सोपसर्गस्यापि ग्रहणम। तो ये सब हो गए कि नहीं हो गए। मास पूर्वा मातृसदृशः पितृसमः ऊनार्थे मासोनम कारसापणम मास विकलम वाक्कलः आचार्य निपुणः गुणमिश्रः आचारसलक्षणः। मिश्र ग्रहणे सोपसर्गस्यापि ग्रहणम मिश्रम चानुपसर्गम संधौ इत्यत्र अनुपसर्ग ग्रहणात् गुण सम्मिश्राधानाः, समझे कि नहीं। गुण सम्मिश्राधाना, यहाँ समास कैसे होगा, तो इसके लिए लिख रहे हैं कि मिश्र ग्रहणे सोपसर्गस्यापि ग्रहणम। मिश्र सूत्र में जो मिश्र है उसके ग्रहण से सोपसर्गक मिश्र शब्द का ग्रहण करना चाहिए। तो गुण सम्मिश्रा में सोपसर्गक मिश्र है, उसका उसके साथ भी क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा। तो गुण सम्मिश्रा दाना बन जाएगा। ठीक भैया। कहा आप कैसे जाने कि भैया उपसर्ग के मिश्र के ग्रहण से सोपसर्गक मिश्र का ग्रहण करना चाहिए। कहा मिश्रम चा अनुपसर्गम संधौ, इसमें अनुपसर्ग ग्रहणात् ज्ञायते। ये सूत्र असंधौ असंधौ मिश्र इत्युत्तर पदम उपसर्गहीनम तृतीयांतात् परम उदात्तम इति सूत्र से अर्थो वर्तते, है कि नहीं। यदि अगर सोपसर्गक का ग्रहण नहीं करोगे तो कहीं भी तृतीयांत से परे मिश्र सोपसर्गक मिश्र पड़ेगा ही, मिलेगा ही नहीं, समझे कि नहीं। तृतीयांत से परे क्या नहीं मिलेगा, उत्तर पद कहीं भी। उत्तर पद का मतलब होता है समासस्य चर्मावय उत्तर पद रूढ़ा। उत्तर पद शब्द समासस्य चर्मावय रूढ़ा। उत्तर पद शब्द जो है समास के चर्मावय रूढ़ होता है। तो कहीं भी उत्तर पद माने मिश्र, समास का चर्मावय मिश्र कहीं भी तृतीयांत से परे मिलेगा ही नहीं, क्योंकि समास होगा ही नहीं, तो उत्तर पद में मिलेगा ही नहीं। सोपसर्गक मिश्र, समझे कि नहीं। जहाँ भी मिलेगा वहाँ उपसर्गहीन ही मिश्र शब्द मिलेगा। तो इसमें अनुपसर्ग ये जो क्या लिखा गया है, ये प्रतिषेध किए हैं, ये क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो गया। अतः यही व्यर्थ पढ़ के ज्ञापन किया कि भैया सूत्र में, इसका मतलब है कि सूत्र में पाणिनि जी को मिश्र के ग्रहण से सोपसर्गक मिश्र अभिप्रेत है। ठीक है। तो सोपसर्गक मिश्र अभिप्रेत है, इसलिए क्या हो जाएगा, सोपसर्गक मिश्र
अभिप्रेत है, इसलिए क्या हो जाएगा, गुण सम्मिश्राधाना यहाँ पर समास हो जाएगा। अब बताओ गुण सम्मिश्राधाना यहीं देख लो, तृतीयांत से परे सोपसर्गक मिश्र है, अतः यहाँ उदात्त ना हो जाए, इसलिए क्या रखना चाहिए, अनुपसर्ग। ये सूत्र में परिउदास मिश्रम चानुपसर्ग मसंधो, इस सूत्र में अनुपसर्ग ये क्या रखना चाहिए, परिउदास करना सार्थक हो जाता है, यानी उपसर्ग से हीन जहाँ उत्तर पद हो वहीं पर उदात्त हो। ठीक भैया। अवरस्य उपसंख्यानम का भैया तृतीयांत का अवर तृतीयांताभिन्न सुबंत का अवर प्रकृतिक समर्थ सुबंत के साथ भी क्या होता है, समास होता है। तृतीयांतम अवर प्रकृतिक समर्थेन सुबंतेन सह सहवा समस्यते। तो मासेन अवरः मासावरः, एक मास से अवर माने छोटा है, एक मास से अवर है मतलब छोटा है। हम कोई कहा कि मेरा लड़का भैया आपके लड़के से एक ही मास का अवर है कि नहीं, मासेन अवरः वर्तते है, मासावरः वर्तते, समझे कि नहीं, एक मास का छोटा है, अवर है। ठीक है, आगे सूत्र है कर्तिकरणे कृता बहुलम। सूत्र क्या है, कर्तिकरणे कृता बहुलम। कर्ता च करणं च इति कर्तिकरणम तस्मिन् कर्तृकरणे, समारोद्धन से सप्तमी है कि तृतीया का अनुवर्तन ही कर लेते हैं। तृतीया माने तदंत का बोध हो जाता है, अकृत भी क्या है, प्रत्यय का बोधक हो, इसलिए कृत से भी तदंत का बोध हो जाएगा है। तो तृतीयांता भिन्नम सुबंतम कृदंतेन सह समस्यते, समझे कि नहीं, तृतीयांता भिन्नम सुबंतम तृतीयांतेन सह बहुलम समस्यते असचा, हाँ तत्पुरुषा। ठीक है, इसमें क्या लिखा, कर्तरि करने चाहिए तृतीया कृदंतेन बहुलम प्रागवत। देखो लिख दिया, वो तृतीया का अर्थ क्या होना चाहिए, या तो तृतीया कर्ता अर्थ में हो या तो तृतीया करण अर्थ में हो, है कि नहीं। तो कर्तरि अर्थे या तृतीया वर्तते, करणे अर्थे या तृतीया वर्तते, तदंता भिन्नम सुबंतम कृदंतेन समर्थेन सुबंतेन, वहाँ नहीं कहना यार, क्या, क्योंकि आगे परिभाषा आप पढ़ोगे। गति का नहीं कृद्भि सह समासवचनम प्राक् सुबुत्पन्ने, गतिकारको पदानम कृद्भि सह समासवचनम प्राक् सुबुत्पत्ते, समझे कि नहीं। तो इसमें गतिकारको पदानम कृद्भि सह समासवचनम प्राक् सुबुत्पत्ते, गति कारक और उपद का कृदंत के साथ क्या होता है, सुबुत्पत्ति के पहले ही समास होता है। ये आगे विशिष्ट रूप से उपदमति में व्याख्यान इसका आएगा। अभी इसको कुछ लोग यहाँ भी गतिकारक और कृत का ग्रहण है, ये परिभाषा जो होती है वो कृत का ग्रहण में लगती है, क्या सामान्य रूप से कृत के ग्रहण में लगती है, अथवा कृतत्व व्याप्य जो अक्तादि हैं उनके ग्रहण पर भी ये लगती है। ठीक भैया, तो यहाँ भी कृत का ग्रहण है, तो अगर लग जाएगी, कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं भी मानते हैं, तो अगर परिभाषा लग जाएगी तो सुबुत्पत्ति के पहले ही समास होगा, कृदंत में है, इधर तो होगा तृतीयांता भिन्न कर्तरि करणे या तृतीया तदंता भिन्नम सुबंतम कृदंतेन समर्थेन सह समस्यते, ऐसा अर्थ होगा। अगर क्या मानोगे, सुबुत्पत्ति के पहले, अगर सुबुत्पत्ति के बाद तो क्या, तो सूत्र का अर्थ कर लेना, जब परिभाषा यदि नहीं लगती है तो सुबंतेन कर लेना है। तो देखियो उदाहरण हो गया, हरिणा त्रातो हरित्राता, यहाँ हरिटा त्रात सु, नहीं तो त्रात, बस इतना भी रहेगा। कृदंत के साथ होता है तो त्रात, कृदंत समर्थ सुबंत के साथ होता है तो त्रात सु कर लेना। ठीक है, तो यहाँ हरिणा में जो तृतीया है वो कर्तरी तृतीया है, क्या है, कर्तरी जितना, हरि के द्वारा रक्षित है, क्या हरि के द्वारा रक्षित है, त्रात माने रक्षित। तो हरिणा त्रातो हरित्राता लिता है इतर था, समझे कि नहीं। तो अक्ता प्रत्यय हो गया तो क्या बन गया, हरि कर्म अर्थ में अक्ता प्रत्यय हुआ। ठीक भैया, तो हरि कर्ता क्या हो गया, अनुक्त हो गया, अनुक्त हो गया तो तृतीया हो गई, अनुक्ते कर्तरी तृतीया। तो हरिणा कर्तरी या तृतीया, हरिटा में टा तदंता भिन्न सुबंत हो जाएगा, हरिटा, उसके साथ क्या हो जाएगा, कृदंत कौन हो गया, त्रात, उसके साथ समास हो जाएगा। तो हरि समास होकर के लुक होकर के क्या हो जाएगा, तृतीयांत का ही पूर्व प्रयोग होगा तो हरित्राता बन जाएगा। ठीक है, पूर्ववत कर लेना यार। आगे नखैर भिन्ना, नख भिन्ना, यहाँ नखई ही क्या है, नख भिस और भिन्न सु, नख भिस भिन्न सु,
यहाँ भिन्न, ये भी क्या है, ध्यान देना, ये उदाहरण देखो अक्ता प्रत्यांत का ही देना है, इसलिए कृत से क्या लेना है, अक्ता प्रत्यांत ही लेना है, सामान्य कृत नहीं लेना है, ठीक है ना भाई भैया। बहुल ग्रहणात्, समझे कि नहीं, यही कृत ग्रहणेन अक्ता प्रत्यय गृह्यते बहुल ग्रहणात् भाष्यम, समझे कि नहीं। कृत ग्रहण से कैसा लेना है, अक्ता प्रत्यय ही लेना है, क्या नहीं लेना है, हाँ अन्य कृत प्रत्यय नहीं लेना, ठीक। तो इसीलिए देखो अक्ता प्रत्यांत वाले ही उदाहरण दे रहा। भिन्ना ये भी क्या है, भिन्न धातु से अक्ता प्रत्यय करने पर क्या बना भिन्ना, तो नखई भिन्ना, नख भिन्ना, यहाँ भी समास हो, नख भीस, भीस में जो तृतीया है वो क्या है, करणे तृतीया है, नख के द्वारा भेदन किया, कौन, नरसिंह भगवान ने, ठीक है ना। आगे तो नखई भिन्ना, नख भिन्ना, नख करणक भेदनाश्रया, ठीक है। आगे कृत ग्रहणे गतिकारक पूर्वस्याप ग्रहण, कोई कहा ये बताइए, नख निर्भिन्ना, यहाँ कैसे समास हो, नख नख भीस निर्भिन्न सु, यहाँ समास नहीं होगा क्योंकि यहाँ अक्ता प्रत्यांत नहीं है, अक्ता प्रत्यांत बना, अक्ता प्रत्यांत तदादि, कृदंत तदादि ये नहीं, क्या नहीं है, नहीं है, तो समास नहीं हो पाएगा क्योंकि ये तो कृदंत तदादि तो केवल भिन्न बस है, नख भिन्न, निर्भिन्न थोड़ी है, निर्भिन्न नहीं है, केवल भिन्न है। तो कहा भैया कृत ग्रहणे गतिकार पूर्वस्याप ग्रहणम, कहा कृत के ग्रहण से गति पूर्वक का भी ग्रहण करना चाहिए और कारक पूर्व का भी ग्रहण चाहिए, अर्थात कारक पूर्व में और गति पूर्व में कृदंत तदादित्व का अतिदेश हो जाता है, समझे कि नहीं। तो यहाँ गति पूर्वक कौन हो गया, निर्भिन्न, निर्भिन्न क्या है, निर क्या है, गति है, और गति पूर्वक कौन हो गया, पूरा निर्भिन्न, उसमें क्या हो जाए, कृदंत तदादित्व का ये परिभाषा क्या कर देगी, अतिदेश कर देगी। तो कृदंत तदादि कौन हो गया, निर्भिन्न, इसलिए क्या, जैसे भिन्न कृदंत तदादि हो तदवत निर्भिन्न भी क्या हो गया, हो गया, तो क्या हो जाएगा, इससे नख का, नख भीस का निर्भिन्न सु के साथ समास हो जाएगा, प्रातिपदिक संज्ञा सु लुकु करके सब बन जाएगा, ठीक है। आगे कर्ति करणे किम भिक्षा भी उसितः, भिक्षा भी उसितः, यहाँ देखो अगर केवल इतने कहोगे कि तृतीयांता भिन्न का अक्ता प्रत्यांत माने कृदंत के साथ समास होता है तो भिक्षा भीस और उसित सु यहाँ भी समास होने लगेगा। आज जब कह दोगे नहीं भैया कर्तरी करणे या तृतीया, तो भिक्षा भी में जो भिक्षा से भीस आया है वो भीस न कर्ता अर्थ में आया है न करण अर्थ में आया, अपितु हेतु अर्थ में आया, समझे कि नहीं। इसलिए क्या है, यहाँ कर्तरी करणे तृतीया नहीं है, इसलिए यहाँ समास नहीं होता है, इसलिए वाक्य ही रहता है भिक्षा भी उसितः बराबर भिक्षा भी रुसितः, ठीक भैया। हेतु ऐसा तृतीया, देखो लिख दिया, हेतु अर्थ में यहाँ तृतीया हुई है, ठीक भैया। बहुल ग्रहणम सर्वोपाधि व्यभिचारार्थम, कहा भैया बहुल ग्रहण क्यों किए हो, तो कहा क्योंकि वह तो आ ही रहा है, विभाषा आ रहा है ना, महाविभाषा का अधिकार है, तो विकल्प तो सिद्ध ही था कि बहुल ग्रहणम किमर्थम, तो कहा बहुल ग्रहणम सर्वोपाधि व्यभिचारार्थम, कहे सभी उपाधि रहें यानी सभी विशेषण रहें तब भी क्या ना हो, इससे समास ना हो, इसके लिए क्या रखा गया है सूत्र में क्या रखा गया है, बहुल ग्रहण किया गया है। जैसे दात्रेण लूनवान इत्यादि ना, यहाँ नहीं होता है, क्यों, यद्यपि होना चाहिए, दात्रेण में जो तृतीया है, तो दात्रेण दात यने नीति दात्रम कहे तो क्या होता है, ददात यने नीति दात्रम, तो अनेन वो है ना एक सूत्र, कारण अर्थ में क्या होता है, त्रा प्रत्यय होता है, तो क्या हो जाएगा देख लेना, तो दात्रम बन जाएगा है। तो दात्र लूनवान है, लूनवान में एक तो प्रत्यय करते अर्थ में होगा, करण अर्थ में नहीं है, यहाँ करण अर्थ अनुक्त है, अनुक्त करण तृतीया हो जाती है, दात्रेण में जो तृतीया वो करण अर्थ में है, तो यहाँ लूनवान कृत प्रत्यांत ये है, लूनवत क्या है, कृत प्रत्यांत है, अक्तवतु प्रत्यय हुआ है तो तवत है उधर, तो कृत प्रत्यांत तदादि है, उसके साथ समास होना चाहिए, लेकिन नहीं होता क्योंकि यहाँ बहुल ग्रहणात् क्वचित न भवति, ठीक है भैया। और क्वचित भवति पादहारकः गले चोपकः इत्यादि में हो जाएगा, ह्रियते इति हारकः बाहुल्कात् कर्मणि अड़बुल हारकः में, ठीक है भैया, कर्मार्थ में अड़बुल प्रत्यय हो जाता है, तो पादाभ्याम हारकः पादहारकः यहाँ समास हो जाता है। आगे कृता किम काष्ठैः पचति तराम, कृतंत क्यों कहते हो, कृतंत के साथ समास होता है ऐसा क्यों कहते हो, तो कहा कि ऐसा नहीं कहेंगे तो तद्धितांत के साथ समास भी होने लगेगा, जैसे काष्ठैः पचति तराम,
पच धात्वर्थ निरूपित करणत्व, पाक धात्वर्थ निरूपित करणत्व काष्ठ में है, वो करणत्व में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, काष्ठ ही काष्ठ के द्वारा पकाता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो करण हो जाएंगे, काष्ठ क्या हो जाएंगे, करण हो जाएंगे, तो करण में तृतीया हो जाएगी, तो करणे या तृतीया हो जाएगी, और समर्थ सुबंत क्या हो जाएगा आगे, पचति तराम, उसके साथ समास होने लगेगा। तिंगश्च से तरप प्रत्यय होता है और आम हो जाता है कि मैं तिंगव्य इत्यादि के द्वारा, तो पचति तराम बनता है। तो पचति तराम ये तद्धितांत के साथ तरप प्रत्यय क्या है, तद्धित है ना, है तो तद्धितांत के साथ भी क्या होने लगेगा, समास होने लगेगा। इसीलिए क्या कहना चाहिए, कृता कहना चाहिए, ठीक है भैया। कृत्यैरधिकार्थ वचने, कृत्यैरधिकार्थ वचने सूत्र है, कृत्यैः अधिकार्थ वचने, ये है कृत्यैः तृतीयांत है और अधिकार्थ वचने समस्त क्या है, सप्तम्यंत है भैया। अधिकः अध्यारोपितः अर्थः इति अधिकार्थः और अधिकार्थस्य वचनम अधिकार्थवचनम तस्मिन् अधिकार्थवचने, है कि नहीं, कृत्यैः तृतीयांत है ही, अधिकार्थवचने ये सप्तम्यंत है, शुभ सुपा आ जाता है और सा भी आ जाता है, तत्पुरुषा विभाषा तृतीया कर्तिकरण इत्यादि सब आ जाते हैं, तो सूत्र का अर्थ हो जाता है। पहले ये जानिए कि अधिकार्थ वचन किसको कहते हैं, तो कहा स्तुति निंदा फलकम अर्थवाद वचनम अधिकार्थ वचनम, कहा अर्थवाद वचन को ही क्या कहते हैं, अधिकार्थ वचन कहते हैं। कहा अर्थवाद वचन किसको कहते हैं भैया, तो कहा अर्थवाद कहते हैं स्तुति निंदा फलकम अर्थवाद वचनम, कहा स्तुति फलक जो वचन हो और अथवा निंदा फलक जो अर्थवाद वचन हो वही क्या होता है, अर्थवाद होता है, ठीक भैया। तो स्तुति निंदा फलकम, स्तुति निंदा इत्येतदन्यतर फलकम वचनम अर्थवाद वचनम और अर्थवाद वचनमेव अधिकारार्थ वचनम, ठीक भैया। स्तुति फलक जो वचन होते हैं और निंदा, हाँ फलक माने प्रतिपादक हैं भैया, स्तुति प्रतिपादक और निंदा प्रतिपादक जो वाक्य होते हैं वही अर्थवाद वचन होते हैं और वही अधिकारार्थ वचन होते हैं। जैसे ब्राह्मण न हंतव्या, है कि नहीं, ब्राह्मणम न हन्यात्, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, नरक मिलेगा, है कि नहीं, सुरापान नहीं करना चाहिए, नरक मिलेगा, ये सब क्या है, निंदा फलक वाक्य हैं। इस सुरा का क्या है, निंदा है, जिसे लोग क्या नहीं करते हैं, सुरा को पीने में, सुरों को नहीं पीते हैं, कहे। उसी तरह देवता की स्तुति की जाती है, जिससे लोग देवता की क्या करते हैं, पूजा करते हैं, उसमें प्रवृत्त होते हैं, ठीक है ना भैया। तो स्तुति निंदा फलकम वचनम अर्थवाद, स्तुति निंदा प्रतिपादकम वचनम अर्थवाद वचनम और अर्थवाद वचनमेव अधिकार्थ वचनम, ठीक भैया। तो अधिकार्थ वचनम यहाँ भी क्या आ जाएगा, कर्तिकरणे कृता से आ जाएगा, कृत्य ही है इसलिए कृता नहीं आएगा, बस क्या आएगा, कर्तरि करणे बस आ जाएगा, क्या यार। तो कर्तरि करणे या तृतीया तदंता भिन्नम सुबंतम कृत्यै सह समस्यते सज तत्पुरुषः अधिकार्थ वचने सति, है कि नहीं। यदि अधिकार्थ वचन हो तो, अधिकार्थ माने अर्थवाद वचन की प्रतीति, स्तुति निंदा फलक जो अर्थवाद है उसकी प्रतीति हो तो, ठीक है भैया। जैसे वातच्छेद्यम तृणम, है कि नहीं, उसीलिए न कहते हैं अधिक अर्थ वचनम, अधिकार्थ वचन माने अधिक अर्थ को कहे जो, है कि नहीं, अधिक अर्थ को कहे माने वही, या तो निंदा करे तो अधिक कर दे, या तो स्तुति करे तो अधिक कर दे, यही क्या है गया, अर्थवाद हो गया, समझे कि नहीं। अधिक अर्थ को कहना, सूरा की निंदा कर रहा तो ज़्यादा निंदा कर दिया कि भैया इसको पीने से किडनी फेल हो जाएगी, हार्ट फेल हो जाएगा, ऐसा ऐसा सब क्या, तो उसमें लोग प्रवृत्त नहीं होते। देवता की स्तुति किया, ज़्यादा कर दिया, जिससे यही क्या है, अर्थवाद वचन है, ठीक भैया। तो अब देखो उदाहरण दिया, वातच्छेद्यम तृणम, वातेन छेद्यम वातच्छेद्यम, कहे वातेन वातच्छेद्यम, यहाँ छेद्य क्या है, छिद धातु से क्या होता है, यत प्रत्यय होकर के क्या बनता है, छेद्य बनता है, ठीक है। छेद्य और गुण हो जाता है तो छेद्य बनता है। अब ये छेद्य क्या है, कृत प्रत्यांत है, क्या है, कृत प्रत्यांत है। यत का मतलब है यत बचता है, ण्यत होता है, री हलो ण्यत से क्या होता है, ण्यत हो जाता है, ण्यत में क्या बचेगा, केवल यत, तो क्या होगा, और गुण होकर के क्या बनेगा, छेद्य बन जाएगा, छिद में ई को गुण हो जाएगा तो क्या बनेगा, छेद्य। छेद्य क्या है, ण्यत प्रत्यांत होने से क्या है, कृत प्रत्यांत है। तो छेद्य के साथ क्या हो गया, कृत प्रत्यांत के साथ
कर्तरी अथवा करणीया तृतीया तदंतेन समस्यते। ठीक है भैया, तो यहाँ क्या है, वात में क्या है, कर्ता अर्थ में तृतीया है, तो कर्तरिया तृतीया वात टा में टा तदंता भिन्न सुबंत वात टा हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा, वात माने वायु, वायु के द्वारा क्या है, तीर्ण छेद्य है, माने उखड़ जाता है। समझो कि इतनी तेज वायु चली कि घास क्या हो गए, तीर्ण क्या हो गए, उखड़ गए। तो यहाँ तीर्ण उखाड़ने में तात्पर्य नहीं था, यहाँ वायु में प्रशंसा में तात्पर्य था कि वायु इतनी तेज प्रवाह हो रही थी। क्या यार, क्या हो रही थी, वायु प्रवाहित हो रही थी। घास क्या था, इतना कोमल था कि क्या हो गई, घास उखड़ गई। क्या है, अरे टाइट होती घास तो थोड़ी उखड़ती, लेकिन घास क्या थी, कोमल थी। तो इसका मतलब कि वहाँ की घास क्या है, बहुत कोमल है। कोई अपने बताया कि बकरियाँ ले जाना वहाँ भाई चराने, वहाँ की घास क्या थी, हवा चलती है तो वहाँ की घास उखड़ जाती है, मतलब इतनी कोमल है। इसलिए हमारी बकरी कहाँ लेके जाना, उसी पार्क में ले जाना, वहाँ ले जाना। क्या यार, तो वहाँ घास की प्रशंसा में तात्पर्य है। क्या है, घास की प्रशंसा में तात्पर्य, घास के विषय में अधिक वचन कहा गया है, इसलिए अर्थवाद वचन है। स्तुति फलक वहाँ वचन है, इसलिए वो अर्थवाद वचन है, इसलिए अधिकार्थ वचन है। ठीक है भैया, घास की क्या की गई है, स्तुति, इसलिए स्तुति में तात्पर्य है। ठीक है, घास को उखाड़ने में और वायु को बहुत बहाने में तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य है कि वो प्रशंसा करते हुए बहुत सारी चीज़ें बताया कि वहाँ की घास बड़ी बड़ी है, ऐसी है, वैसी है। फिर बाद में ये भी बताया कि भैया घास वहाँ की इतनी तेज है कि हवा चलती है तो उखड़, वात छेद्यम तृणम वर्तते तत्र। कहे, वात जब चलती है तो वायु चलती है तो वहाँ की तृण क्या हो जाती है, उखड़ जाती है, छिन्न भिन्न हो जाती है। ऐसी वहाँ की तृण है, मतलब इतनी कोमल है, इसलिए वहाँ लेके जाओ, इस तरह से। तो वहाँ अर्थवाद अधिकार्थ वचन की प्रतीति है कि नहीं है, इस अर्थवाद वचन है, इसलिए क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा। दूसरी बात, निंदा अर्थ की भी प्रतीति है, माने स्तुति भी है, निंदा भी है कि भैया वो घसिया क्या हो जाती है, हवा के द्वारा उखड़ जाती है, मतलब इतनी दुर्बल है वो, क्या है, दुर्बल है कि जो हवा चलती है तो वहाँ की घास क्या हो जाती है, तो बेकार है। इसका मतलब सड़ी मड़ी पड़ी है वहाँ, तो क्या है, सूखी मुखी, इसलिए क्या है, सूखी पड़ी है, जिससे क्या हो जाती है, वो हवा आती तो उड़ जाती है, तो उसमें दुर्बलत्व की वहाँ प्रतीति है। तो ये दोनों जगह काकपेया में और वातच्छेद्य में, ये दोनों उदाहरणों में स्तुति और निंदा दोनों अर्थों की दोनों जगह प्रतीति है। ठीक भैया, तो यहाँ स्तुति की भी प्रतीति है, निंदा की भी प्रतीति है, इसलिए अधिकार्थ वचन है, तो क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा। तो जिससे वातच्छेद्यम तृणम बन जाएगा। वातच्छेद्यम में वो छेचा से क्या तुक हो जाता है, जिससे वातच्छेद्यम तृणम। काकपेया नदी, काकेन पेया काकपेया, यहाँ भी क्या हो गया, काक के द्वारा पी गई नदी, तो काक क्या है, करता है, कर्ता से मित्रित। पेया कैसे बनता है, तो पा धातु से अचोयत से यत कर लेते हैं, ईत से क्या कर लेते हैं, ईत कर लेते हैं, यति पर्यात ईत से यत, उस सूत्र का अर्थ है। यत परे हो तो आ को क्या होता है, ईत होता है, तो पाक में आ है उसको क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, तो पी बन जाएगा, गुण हो जाएगा, तो पे या बन जाएगा, और स्त्री तो टाप होकर के क्या बनेगा, पेया। तो काकेन पेया काक पेया नदी। अब देखो यहाँ स्तुति भी है, निंदा भी है। क्यों भैया, का पूर्णाम भस्तेन क्या है, स्तुति है कि भैया ऐसी नदी है कि जो एकदम भरी है, लहरों तरंगों वाली है, जिसमें से बैठ के किनारे कौआ भी पी ले, पानी पी ले, ऐसी नदी है। आज ये क्या हो गई, नदी की प्रशंसा है कि ऐसी हरी भरी नदी है, कहे महाराज। और निंदा क्यों है, निंदा इसलिए है कि ऐसी वो नदी है जिसका पानी कौन पी जाते हैं, केवल कौए ही पी जाते हैं, हमारे लिए बचता ही नहीं, आदमी और उसके लिए होता ही नहीं है, इतना उसमें कम पानी है कि कौआ ही पी जाते, बस हो गया। क्या, तो क्या हो गया, अल्पाम भस्त्वेन उसकी निंदा हो गई, समझे कि नहीं। तो पूर्णाम भस्त्वेन उसकी प्रशंसा स्तुति, और अल्पाम भस्त्वेन उसकी निंदा, तो दोनों काकई ही पेया काक पेया। अब काके न पेया मत करना, एक काक के द्वारा नहीं पी जा सकता पानी, क्या यार, थोड़ा सा भी रहेगा तो काक कितना पिएगा, इसलिए काकई ही पेया काक पेया, माने कौओं के द्वारा ही पी लिया जाता है। ठीक है भैया, तो इस निंदा अर्थ की प्रतीति भी है और प्रशंसा भी है, इसलिए स्तुति निंदा दोनों समास हो जाएगा। तो काक पेया नदी। ठीक है, आगे काक काक टाप काक भिस और पेयसु है, समास होकर के स्थिति विवक्षा में टाप होकर के काक पेया नदी बन जाएगा है। आगे सूत्र है अन्येन व्यंजनम, अन्येन का अन्येन व्यंजनम में व्यंजन शब्द क्या है, तो का संस्कार द्रव्यवाचक जो होगा वही क्या है, व्यंजन है।
संस्क्रियते गुण विशेषवत् तया क्रियते अनेन इति संस्कारः। संस्कृते गुण विशेषवत् तया क्रियते अनेन, है कि नहीं? गुण विशेष जिसमें किया जाता है उसको क्या कहते हैं? संस्कार। उपसेकादि साधनम दध्यादि, उपसेक आदि का साधन जो दध्यादि है, तदवाचकम इत्यर्थः। समझे कि नहीं? अन्न माने ओदन, अन्न माने ओदन, उसका उपसेक आदि का साधन कौन है? दध्यादि। अरे दधी आदि रहता तभी ना वो गीला होता है, बढ़िया उपसिक्त हो जाता, तभी ना उसको लोग खाते हैं। कहे तो उस संस्कार वाचक शब्द कौन हो गया? दधी। ठीक है भैया। और अन्नवाचक शब्द कौन हो जाएगा? ओदन। तो इसका मतलब संस्कार द्रव्यवाचकम सुबंतम तृतीयांतेन, तृतीय संस्कार द्रव्यवाचकम तृतीयांता भिन्नम सुबंतम, ऐसा कर ले, तृतीयांत तो आ ही जा रहा है। तो संस्कार द्रव्यवाचकम तृतीयांता भिन्नम सुबंतम अन्न प्रकृतिकेन समर्थेन सुबंतेन सावा समस्यते सचा तत्पुरुषा। दधना ओदना दध्योदना, यहाँ दधना ओदना, दधी क्या हो गया? संस्कार द्रव्यवाचक तृतीयांता भिन्न सुबंत हो गया दधिता, और ओदन सु के साथ समास हो जाएगा। अन्नवाचक शब्द कौन हो जाएगा? ओदन, क्योंकि अन्नम ओदनम, तो समास हो जाएगा तो दध्योदन बन जाएगा। दधी ओदन यण करके दध्योदन, सु आएगा सु दध्योदन। हाँ क्या यार? यह अंतर्भूत उपसेक क्रिया द्वारा सामर्थ्यम। कहा भाई ये बताइए, दधना ओदना माने दधि उपसकता है ओदना, इसका मतलब क्या है? दधि उपसकता है ओदना। दधि और ओदन का साक्षात अन्वय मतलब क्या है? दधि से उपसिक्त है कौन? ओदन। समझे कि नहीं? तो उपसेकक दधि से उपसिक्त और फिर ओदन, तो उपसेकक क्रिया के द्वारा क्या है? दधि और ओदन का सामर्थ्य है। समझे कि नहीं? उपसेकक क्रिया द्वारा दध्योदनयो सामर्थ्यम वर्तते, है कि नहीं? दधि और ओदन का क्या है? सामर्थ्य। बिना उपसेकक क्रिया के क्या नहीं हो सकता? दधनी दधि दधनो अन्न संस्कारक, दधि में अन्न संस्कारत्व नहीं आए, अन्न संस्कारकत्व नहीं आएगा, इसलिए क्या है? उपसेकक क्रिया के द्वारा। कुछ लोग कहते हैं भैया दधि की, दधि कर्णक उपसेक में वृत्ति है। दधि की क्या है? उपसेक में वृत्ति है, माने शक्ति है उसकी। समझे कि नहीं? तो क्या मानेगा? दधि कर्णक उपसेक, और उसका कहाँ अन्वय हो रहा? ओदन में। तो दधि कर्णक उपसेक उपसिकता ओदना। समझे कि नहीं? माने दधि कर्ण को उपसिकता ओदना, ये बोध हो जाता है। ये क्या होता है? बोध हो जाता है। तो दधि की कहाँ लक्षण है? दधि उपसिक्त ओदन में। तो दधि उपसिकता, दधि उपसिक्त में माने दधि कर्णों को उपसेक में, और उसका कहाँ नहीं होता? सीधे ओदन में। तो दधि उपसिक्तो ओदना, इसलिए यहाँ असामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य है। ठीक है भैया? कोई कह दे नहीं भैया दधि का उपसेकक क्रिया में अन्वय हो रहा है, ओदन में हो ही नहीं रहा है, परस्परान्वयित तो नहीं है, सामर्थ्य नहीं, समास कैसे होगा? तो कहा भैया दधि का ही अर्थ है दधि उपसेक, और उपसेक का अन्वय कहाँ हो रहा है? ओदन में हो रहा है। क्यों? लक्षणया दधि का अर्थ दधि उपसेक है। समझे? दधि कर्ण को उपसेक है। ठीक है भैया? दधि कर्ण को उपसेक है, इसलिए समास है, सामर्थ्य हो जाएगा। ठीक, इसीलिए भाष्य में कहा युक्तार्थ संप्रत्याच्य सामर्थ्यम। समझे कि नहीं? युक्तार्थ संप्रत्याच्य सामर्थ्यम माने युक्तार्थ माने दधि कर्ण को उपसेके, दधि शब्द युक्तः वर्तते, तस्य अर्थः वर्तते, अतएव सामर्थ्यम वर्तते भवति समासः। सूत्र है भक्षेण, तो इसका समझ गया ना? यह अंतर्भूत उपसेक क्रिया द्वारा सामर्थ्यम, दधना ओदनः दध्योदनः। भक्षेण मिश्रीकरणम, सूत्र क्या है? मिश्री क्रियते खाद्यम द्रव्यम अनेनिति मिश्रीकरणम गुणादि, है कि नहीं? मिश्री क्रियते खाद्यम द्रव्यम, है कि नहीं? खाद्य द्रव्य ओदन आदि जिसके द्वारा, उसको क्या कहते हैं? मिश्रीकरण कहते हैं, गुण आदि, है कि नहीं? गुण आदि के द्वारा द्रव्य धान्य आदि को क्या करते हैं? मिश्रण करते हैं, इसलिए गुण आदि क्या हो गए? मिश्रवाचक हो गए। समझे कि नहीं? मिश्रीकरण वाचक हो गए। तदवाचकम तृतीयांतम भक्ष्यवाचकेन समस्यते, है कि नहीं? कठिन द्रव्यम खाद्यम पृथुकादि भक्ष्यम विवक्षितम। समझे कि नहीं? अब कहा, अब देखो, मिश्रीकरण वाचकम, मिश्रीकरण वाचकम तृतीयांता भिन्नम सुबंतम भक्ष्यवाचकेन, भक्ष्यवाचक
वाचकेन भक्ष्यवाचक प्रकृतिकेन समर्थेन सुमंतेन सावा समस्यते सचा तत्पुरुषा ये अर्थ कर लेना। तो गुणेन धाना गुणधाना, गुणेन गुणधाना, गुणटा धानसु, या गुणेन धाना कर दो तो गुणटा धान जस कर लेना, समास हो जाएगा। यहाँ देखो मिश्रीकरण किसके द्वारा होता है? गुण के द्वारा। गुण के द्वारा धान में मिश्रण कर दिए, तो मिश्रीकरण कौन है? मिश्रीकरण किसके द्वारा किया जा रहा है? गुण के द्वारा। तो मिश्रीकरण वाचक प्राकृतिक तृतीयांता भिन्न समर्थ तृतीयांता भिन्न सुबंध कौन हो जाएगा? गुणता। और समर्थ सुबंध कौन हो जाएगा? भक्ष्यवाचक कौन हो गया? धान। भक्ष्य माने खाने योग्य जो, तो भक्ष्यवाचक कौन हो गया? धान। और तत्प्रकृति समर्थ सुबंध कौन हो जाएगा? वही धानसु, धान जस, उसके साथ समास हो जाएगा। तो गुणेन धाना गुण धाना बन जाएगा, है कि नहीं? यहाँ पर भी मिश्रण क्रिया के द्वारा क्या है? सामर्थ्य, क्योंकि इसका गुण धाना का मतलब है गुण सम्मिश्रिता धाना इत्यर्था, गुण सम्मिश्रित धान। तो गुण का सम्मिश्रित मिश्रण क्रिया के साथ अन्वय हो रहा है, धान के साथ नहीं हो रहा। तो कहा मिश्रण क्रिया के द्वारा क्या होता है? यहाँ सामर्थ्य हो जाता है। जैसे वहाँ अंतर्भूत उपसेचक क्रिया के द्वारा होता है, वहीं यहाँ पर भी अंतर्भूत जो मिश्रण क्रिया है उसके द्वारा अथवा गुण मिश्रण में क्या हो जाएगी? लक्षणा हो जाएगी। तो गुण मिश्र, गुण का ही अर्थ क्या हो जाएगा? गुण मिश्र, उसका अन्वय हो जाएगा। कहे गुण मिश्रिता धाना। आगे चतुर्थी चलेगा, चतुर्थी तदर्थार्थ बल हित सुख रक्षित ही। कहे तो इसको हम आगे पाठ में पढ़ाएंगे। इतना पढ़ा रहे हैं। सभी को हरि ओम नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे।